हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का DY इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हमारा नाम है दीपांशु और आज का यह वीडियो क्लास 10th CBSE बोर्ड मैथमेटिक्स के NCERT बुक का चैप्टर नंबर 7 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके इंट्रोडक्शन के ऊपर होगा। आज हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन देंगे और उसके साथ साथ इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके सारे पार्ट्स आपको सॉल्व कराएंगे। चलिए देखते हैं कि हम एक्सरसाइज 7.1 में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 है इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। बट अभी आप लोग को डिस्टेंस फार्मूला के बारे में कुछ नहीं पता होगा क्योंकि क्लास 9th में डिस्टेंस फार्मूला आपने नहीं पढ़ा। चलिए हम आपको बताते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला आखिर होता क्या है और उसका हम यूज़ कैसे करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि हमने ये जो कार्टेशियन प्लेन है उस पे 2 पॉइंट्स लोकेट कर रखे हैं। कार्टेशियन प्लेन के बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स के पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं और ये कोऑर्डिनेट्स हम क्यों लिख रहे हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले हम दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स राइट कर लेते हैं 4,1। पहले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1,4 है, हमने राइट कर लिया। और जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो 4,1 है। हमने एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखा और वाई कोऑर्डिनेट को बाद में लिखा क्योंकि हमें क्लास 9 पे ये पढ़ाया गया है कि हमें जब भी कोऑर्डिनेट्स राइट करना है सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखना है। अब चलिए हम आपको पहले बताते हैं कि आखिर डिस्टेंस फार्मूला है क्या, उसके बाद हम आपको उसका यूज़ बताएंगे। देखिए आप सब कि डिस्टेंस फार्मूला आखिर होता क्या है। डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला जो हमारा होता है √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है और इस डिस्टेंस फार्मूला को हम रिवर्स ऑर्डर में मीन्स इसमें जो x1 और y1 है और x2 और y2 है, x1 x2 की पोजीशन को चेंज करके इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। वो क्या होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हमने ये ऑर्डर चेंज करके क्यों लिखा, इसलिए क्योंकि हम इस डिस्टेंस फार्मूला को अपनी हम अपनी ईजीनेस के हिसाब से इन दोनों डिस्टेंस फार्मूला में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम फर्स्ट वाला ये डिस्टेंस फार्मूला जो लिखे हुए हैं ये दोनों सेम है, सिर्फ ऑर्डर डिफरेंट किया है हमने। कभी कभी इससे जो हमारा क्वेश्चन होता है वो बहुत लंबा खिंच जाता है, बट अगर हम इसको ऐसे फॉर्मूले राइट करके ऐसे डिस्टेंस फार्मूला को राइट करके सॉल्व करते हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए हमें ये 2 तरीके हमने आपको बता दिए कि आप जैसे आपको क्वेश्चन में सूटेबल लगे वैसे आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें। जब हम आपको 7.1 के सारे क्वेश्चन कराएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे ऐसे यूज़ करना है डिस्टेंस फार्मूला को और यहाँ पे ऐसे। आपको अगर ये आज का इंट्रोडक्शन वीडियो ध्यान से आप देखेंगे और आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो आप एक्सरसाइज 7.1 बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम आपको डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लोकेट किए थे, उसके साथ साथ हमने उनकी कोऑर्डिनेट्स भी राइट किए थे। और ये पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स हमने सिर्फ इसीलिए राइट किए थे कि हम आपको डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ सिखा सकें। डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ हम इसलिए करते हैं,
ये जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको हम विदाउट मेजरिंग किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास एक आंसर होगा क्या कि हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर ये दोनों पॉइंट्स या इस लाइन पे लाई कर जाएं, मीन्स कि इसमें जो आपका y कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाए, तो आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे आप विदाउट मेजरिंग और पाइथागोरस थ्योरम को ना यूज करते हुए इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अब वो डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे लिख लेंगे और फिर हम आपको बताते हैं कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, मीन्स कि हमें डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की। सबसे पहले हम n की कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे जो कि 1,4 हैं, और उसके बाद हम d के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे जो कि 4,1 हैं। उसके बाद हम आपको एक पॉइंट और बताते हैं, जैसा कि हमें पता है कि ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है, सेम एज ये भी x होगा और ये y कोऑर्डिनेट होगा। बट यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, इसे x1 लेंगे और इसे y1 लेंगे, सेम एज इसे x2 लेंगे और इसे y2 लेंगे, क्योंकि ये दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं इसलिए हमें, और ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं इसलिए हम क्या कहते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स की वजह से हम इसे x1 और y1 लोकेट करेंगे और इसे x2 और y2 लोकेट करेंगे। उसके बाद अब आपको, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आने लगा होगा कि हम लोग इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। बाय पुटिंग these values in distance formula we will find the distance between these two points। अब चलिए हम आपको वो डिस्टेंस फाइंड करके दिखाते हैं कैसे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि हमने ये जो पॉइंट्स थे उनके कोऑर्डिनेट्स नेक्स्ट पेज में लिख लिए हैं। अब यहाँ हम आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस फाइंड करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस लिख लेते हैं, डिस्टेंस ND इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला अपना राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट वाला है डिस्टेंस फॉर्मूला का जो फर्स्ट टाइप है वो हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसका यूज़ करना हमारे लिए आसान रहेगा। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम आपको वैल्यू पुट करना सिखाते हैं। हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला वैल्यू कैसे पुट करेंगे, x2 की वैल्यू जो है हमारी 4 है। उसके बाद आपको एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, तो हमेशा हमें x1 या फिर ये y1 जो है इसकी वैल्यू पुट करने से पहले यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करना है, जिससे कि हम साइन जो यहाँ पे साइन अगर माइनस आ जाएगा कभी भी तो प्लस हो जाता है। इससे बच्चों से बहुत मिस्टेक होती है, तो आप इसे हमेशा ध्यान दें। अब यहाँ हमें x1 की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद हम लोग होल स्क्वायर लगाएंगे, प्लस करेंगे। y2 की वैल्यू हमारी क्या है, y2 की वैल्यू हमारी 1 है, माइनस अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। y1 जो हमारा है वो 4 है, फिर उसके बाद स्क्वायर लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर हमारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए बच्चों। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 - 1 अपना क्या होगा, अपना 3 होगा। होल स्क्वायर लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आएगा अपना -3 और उसके बाद हम लोग स्क्वायर लगाएंगे, फिर अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट लगाने के बाद हम लोग यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, सेम एज -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा। उसके बाद 9 + 9 = 18। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका जो है हम लोग रूट सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 3 × 3 × 3, इसमें जो 3 है वो हमें कॉमन मिल रहा है। हम 3 को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे।
3 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और 2 को हम लोग रूट के अंदर रहने देते हैं। जो हमारी इन दोनों पॉइंट्स की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो आ चुकी है। वो क्या होगी? इन दोनों पॉइंट्स की बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 3√2 यूनिट्स होगी। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में पता चल गया और उसका यूज़ पता चल गया। अब हम आपको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। वो क्वेश्चन सेम ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की मैंने डिस्टेंस निकाल के आपको दिखाई। चलिए बच्चों, हम आपको एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन बताते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। यहाँ पे हमें कुछ पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं और हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। जैसे कि हमने अभी आपको समझाया कि 2 पॉइंट्स हमें गिवन रहेंगे और उसके साथ हमें उनके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन रहेंगे और डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से हमें उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। और इस डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं। इस एक्सरसाइज में हम आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कराएंगे जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं। बच्चों, हमने दोनों पॉइंट्स राइट कर लिए हैं जो कि पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट्स में हमें गिवन थे। हमने एज्यूम कर लिया है कि जो पहला पॉइंट है वो ए पॉइंट है और जो दूसरा पॉइंट है वो बी पॉइंट है। अब हम आपको ए बी की जो है डिस्टेंस फाइंड करके दिखाते हैं। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस हम डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से फाइंड करेंगे जैसा कि हमने अभी आपको पहले बताया कि हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कैसे करना है। चलिए देखते हैं। पहले हम डिस्टेंस फार्मूला राइट कर लेते हैं। हम आपको 3 पार्ट सॉल्व कराएंगे और सॉल्व करते करते आपको डिस्टेंस फार्मूला ऐसे ही याद हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको इसका यूज़ भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। हमारी x2 की जो वैल्यू है वो 4 है, माइनस लगाएंगे और उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और फिर 2 लिखेंगे। उसके बाद स्क्वायर प्लस लगाएंगे। हमारी y2 की वैल्यू क्या है? हमारी y2 की जो वैल्यू है वो 1 है। फिर माइनस लगाएंगे। माइनस लगाने के बाद यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। जो हमारी y1 की वैल्यू है स्क्वायर लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें आएगा 4, उसके बाद -2 स्क्वायर प्लस 1 -3 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए। इसमें क्या होगा? इसमें हम लोग 4 से 2 को माइनस करेंगे, 2 आएगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा? -2 आएगा स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए। अब यहाँ 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। -2 का स्क्वायर 4 होगा। दोनों का सम करेंगे। सम करने के बाद हमें √8 मिलेगा। अब हम इस रूट को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपका रूट सॉल्व होता है तो आप उसको सॉल्व कर देंगे, अगर नहीं होता है तो आपकी वही जो होगी वो डिस्टेंस होगी। जैसे कि ए बी की जो डिस्टेंस है वो 2√2 यूनिट्स है। आपका जो पहला पार्ट है वो सॉल्व हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम आपको दूसरा पार्ट समझाते हैं। बच्चों, हमने सेकंड पार्ट लिख लिया है और इसके पॉइंट्स को मैंने P और Q मान लिया है। अब चलिए हम आपको PQ के बीच के डिस्टेंस निकाल के दिखाते हैं। हमने डिस्टेंस फार्मूला राइट कर लिया है। अब हम इस पर वैल्यू पुट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें x2 की वैल्यू गिवन है -1, हम पुट करेंगे। उसके बाद जैसा कि हमने बताया माइनस लगाएंगे और ये ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। ये ब्रैकेट लगाने के बाद अब आप इस क्वेश्चन में इस ब्रैकेट का यूज़ देख सकते हैं, इसीलिए मैं बोलता था कि आपको ब्रैकेट ज़रूर लगाना है। ब्रैकेट लगाने से आपका ये डिस्टेंस फार्मूला का जो क्वेश्चन है वो कभी रॉन्ग नहीं होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आया है, इसमें आपको ब्रैकेट का यूज़ समझ में आएगा। यहाँ हम लोग -1 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ माइनस है और अंदर जो है माइनस है, तो इस माइनस की वजह से जो अंदर वाला माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +5 और फिर होल स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद यहाँ पे हम लोग -4 लिखेंगे, होल स्क्वायर लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसमें हमें क्या करना है, इसका आंसर क्या आएगा, -1 + 5 = 4। इसको स्क्वायर लगाएंगे, प्लस करेंगे और -4 का स्क्वायर। अब आप बताइए 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। आपको पता है -4 का भी स्क्वायर 16 होगा। हम इन 16 और 16 का सम करेंगे, 32 आएगा। √32 हो गया। अब आगे देखिए, अब हम लोग इसको रूट को हटाने का प्रयास करते हैं। अगर ये हटता है तो, अगर नहीं हटता है तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करने का प्रयास करते हैं। 32 को हम कैसे राइट कर सकते हैं, 32 को हम राइट कर सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। यहाँ पे हमें दो 2 के पेयर्स मिल रहे हैं, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 2 और √2। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4√2 यूनिट्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। बस आपको कुछ मिस्टेक्स को नहीं करना है। डिस्टेंस फार्मूला में आपको, जैसे मैंने ये ब्रैकेट के बारे में आपको बताया है कि आपको कभी ब्रैकेट की मिस्टेक नहीं करनी। अब हम आपको लास्ट पार्ट बताते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए बच्चों, हमने पार्ट 3 राइट कर लिया है और हमने इसमें पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को P लेट कर लिया है और R लेट कर लिया है। चलिए हम PR के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करके दिखाते हैं। चलिए देखते हैं कि हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पे x2 की वैल्यू पुट करेंगे। हमें x2 क्या गिवन है, यहाँ पे हम पहले राइट कर लेते हैं। इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी रहता है, कभी भी मिस्टेक नहीं होती। हम यहाँ पे हमेशा ऐसे राइट कर लेंगे तो हमें बहुत ही आसानी रहेगी। एग्ज़ाम में भी आप ऐसा कर सकते हैं। अब चलिए हम x2 की वैल्यू पुट करेंगे। x2 की वैल्यू -a है। उसके बाद हम माइनस अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में a लिखेंगे और स्क्वायर लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। y2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, y2 की वैल्यू हमें -b गिवन है। उसके आगे बढ़ते हैं, माइनस लगाते हैं, ब्रैकेट का यूज़ हमेशा करना है हमें। y1 की वैल्यू हमें गिवन है b, ऐसे कर ब्रैकेट लगाएंगे और फिर स्क्वायर लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए बच्चों, यहाँ पे हम राइट करेंगे -a और उसके बाद -a, फिर ब्रैकेट क्लोज करके हम स्क्वायर लगाएंगे, फिर प्लस का साइन यूज़ करेंगे, फिर -b राइट करेंगे, फिर -b राइट करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर का साइन लगाएंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेप देखिए। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अंडर रूट लगाएंगे। इसके बाद -a एंड -a = -2a और स्क्वायर लगाएंगे, प्लस राइट करेंगे, फिर -b और -b -2b, फिर स्क्वायर लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब हम लोग -2a का स्क्वायर क्या होगा, -2a का स्क्वायर हमारा होगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, a का स्क्वायर a², प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हमें गिवन है -2b का स्क्वायर, -2 के b का वही स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b²। आगे देखते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिलेगा, a² + b²। यहाँ पे 4 का रूट हमें पता है कि 4 का रूट क्या होता है बच्चों, जो 4 का रूट होता है, 4 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 2। तो 2 हम बाहर ले लेंगे और फिर रूट के अंदर हमारा बचेगा a² + b², और यही हमारी 2 √a² + b², यही हमारी डिस्टेंस हो जाएगी।
मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।